हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी उन लोगों का जिन्होंने कल मुझे बहुत विश किया और बहुत बहुत दुआओं में याद रखा, और उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और चंद लोगों ने तो मुझे ये भी मैसेज किए कि मैम आपने बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया, हर चीज़ इतनी स्टेप बाय स्टेप क्लियर थी कि अब तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, और जिनको जो प्रॉब्लम्स थे उनके प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो गए। तो आज मैं उसी की ही सेकंड क्लास ले रही हूँ। कल मैंने आपको रिबॉन्डिंग के बारे में बताया था, आज मैं आपको स्ट्रेटनिंग और रिलैक्सिंग या जिसको आप केराटिन कहते हैं उसके बारे में बताऊँगी। मुझे आज किसी ने कल की वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, वो ये था कि व्हाट इज़ द डिफरेंट ऑफ रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग एंड केराटिन। तो सबसे पहले तो मैं उसको जवाब देना चाहूँगी कि दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स। वर्क सबका सिमिलर है, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग एंड केराटिन। वर्क सिमिलर है, काम का जो एक वो होती है ना कि नौयत कि आपको रिफिल्स करनी है, वो सब एक ही है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि प्रोडक्ट, कंपनी और हेयर डैमेजेस को देखते हुए आप उनको इन कैटेगरीज़ में सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट का बाल अच्छी तरह से जज करना है, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स हमारे पास कॉन्सेप्ट लेके ये आते हैं कि हमें स्ट्रेटनिंग कर दें या हमें केराटिन कर दें, तो उसमें हमारा डैम्प स्ट्रेट लुक आएगा और हमारा बाल बिल्कुल एक डमी की तरह से होगा, उसमें शाइन भी होगी, उसमें सब चीज़ होगी। तो मैं सबसे पहले उन लोगों को ये बात बताना चाहूँगी कि आप अपने क्लाइंट का बाल, उसका स्कल्प और बाल को देखते हुए उनको रिकमेंड करेंगे कि आपके लिए स्ट्रेटनिंग सही है या आपके लिए केराटिन सही है। ठीक है, अब जब तक आप उनको माइंड में क्लियर नहीं बताएंगे, उनके इमेज में जो वो इमेज लेके आते हैं ना हमारे पास, वो सब वही होगा। और जब आफ्टर रिज़ल्ट वो देखेंगे तब उनको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो वो आपका क्लाइंट बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप उनको पहले ही अच्छी काउंसलिंग करें, अच्छी तरह उनको समझाएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंट ऑफ 3 थिंग्स। उसके साथ अब आपके बालों को देखते हुए कि आपके बालों में रिबॉन्डिंग का रिज़ल्ट अच्छा आएगा, केराटिन का अच्छा आएगा, या आपके बालों में स्ट्रेटनिंग का रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, बाल क्या है? बाल है फुल ऑफ केराटिन और प्रोटीन से मिलकर बना है। बालों के अंदर बाउंड्स होते हैं, वो बाउंड्स ब्रेक हो जाते हैं, सल्फर डीसल्फेट बाउंड्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। नाइट्रोजन और सल्फेट अलग अलग हो जाते हैं, उनके बीच के जो गैप्स होते हैं ना, उनको हम प्रोडक्ट के थ्रू रिफिल्स करते हैं। इन प्रोडक्ट्स में रिबॉन्डिंग, केराटिन और स्ट्रेटनिंग के जो प्रोडक्ट्स कंपनी डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं, इन प्रोडक्ट्स के अंदर अमोनिया थायरोग्लाइकोलिक एसिड होते हैं, जिसको हम अमोनियो थायरोग्लाइकोलिक एसिड कहते हैं। ये वो एसिड से बने हुए होते हैं जो हम बालों के अंदर फिक्स करते हैं, और उसके बाद उसको फिक्स करके उसको एक अच्छी सी प्रेसिंग करते हैं हम, और फिर वो प्रेसिंग के थ्रू हमारा बाल स्ट्रेट रहता है। तो सबसे पहले आप अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करें, बहुत बेस्ट कम्युनिकेशन करें। अगर वो फिर भी क्लियर नहीं होता तो उनको इमेजेस दिखा दें, आपका बाल ऐसा है, इतना डैमेज है, आपने इतना ब्लीच किया है। अगर आप स्ट्रेटनिंग करेंगे तो स्ट्रेटनिंग सिर्फ आपका बाल सीधा तो करेगा बट शाइनिंग नहीं होगी। ठीक है, इसमें ग्लॉसिंग का कोई एजेंट नहीं होगा, जो जैसा लग है वो ऐसा ही दिखेगा। और आप उनको ये भी चीज़ बताएं कि स्ट्रेटनिंग और केराटिन 100% स्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट्स यही बोलते हैं कि फ़लानी करवा के आई थी मेरी दोस्त, उसकी तो इतनी अच्छी है, तो वो अच्छी नहीं होती है। वो क्या होता है कि क्लाइंट करवा के जाते हैं, जब इमेजेस या किसी पार्टी में जाते हैं तो दे ड्यू के ऊपर सुपरफिशियल स्ट्रेटनर किया और फिर गए। तो जब वो सुपरफिशियल स्ट्रेटनर करके जाते हैं ना, उस वक्त इनका लुक बहुत अच्छा होता है, और सामने वाला पूछता है तुमने कुछ करा है? जी मैंने करा है, मैंने तो केराटिन कराई है, मैंने तो स्ट्रेटनिंग कराई है।
तो वो ये चीज़ होती है जो बैक होती है। लेकिन थ्योरी, कंपनीज जो भी बाउंडिंग करती हैं उनका यही होता है कि जितनी भी कंपनी अब तक है, आप अच्छी ब्रांड ले लें, इंटरनेशनल मार्केट की ब्रांड ले लें, उनमें सब में यही क्वेरी है कि स्ट्रेटनिंग, केराटिन उसमें 100% स्ट्रेट नहीं होती, रिबॉन्डिंग 100% स्ट्रेट करती है, वर्जन हेयर्स पे करती है, केमिकल ट्रीटेड पे रिजल्ट्स कम देती है, हेना ट्रीटेड और ब्लीच के उस पर तो बिल्कुल भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो डेट इज़ द क्लियर। अब मैं आगे चलूँगी कि व्हाट इज़ द स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटनिंग होती क्या है? स्ट्रेटनिंग जो है द ब्रेक ऑफ सल्फेट बाउंड एंड नाइट्रोजन बाउंड। सल्फेट बाउंड और नाइट्रोजन बाउंड जब बालों के अंदर जॉइंट होते हैं तो वो बाल स्ट्रेट दिखता है, सिंपल, सीधा, लचक होती है उसमें, और वो आपको शाइन देता है। लेकिन जिस बालों में से इनका ये बाउंड टूट जाता है, वो बाल बीच बीच में से गैप्स हो जाते हैं। जहाँ वो गैप होगा वहाँ उसका वेव होगा, तो हमें उस वेव को फिक्स करना होता है। इसका बहुत लेस अमाउंट बालों में लगता है। नॉर्मली आप बालों को देखते हुए अमाउंट यूज़ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। आपके जो बालों में हमारे बालों में 3 लेयर्स होती हैं। एक बाल के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। एक क्यूटिकल होता है, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला होता है। मेडुला हमारे स्कल्प से जॉइंट होता है। उसके बाद सेकंड मिड में कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स का सारा फंक्शन मिलिया होता है। वो उसके अंदर ऐसे पिगमेंट होते हैं जो कलर पिगमेंट भी होते हैं। उसी के अंदर ये सारी बाउंडिंग्स होती है। सारा काम वर्कआउट कॉर्टेक्स करता है। क्यूटिकल कॉर्टेक्स के नीचे होता है, उसका काम सिर्फ सील आउट है। क्यूटिकल इज़ जस्ट लाइक अ डोर, एक दरवाजे का काम करता है जिसको हम खोलते हैं और सारी चीज़ें कॉर्टेक्स में डालते हैं, और फिर कॉर्टेक्स में डालने के बाद दोबारा उस दरवाजे को बंद करते हैं। दोबारा हम क्यूटिकल्स को मास्क की एप्लीकेशन के थ्रू बंद करते हैं। दैट इज़ द पूरा जो इसका दारोमदार, और जो उसका वो चीज़ ब्रेन जिसको आप कह रहे हैं कि जो वर्कआउट करता है दिल, जैसे हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में हमारा दिल ज़्यादा वर्कआउट करता है, उसकी पंपिंग है तो हम लाइव हैं, पंपिंग ख़त्म हम डेड है। सेम यही चीज़ कॉर्टेक्स करता है। कॉर्टेक्स में पिगमेंट है तो बाल अच्छा है, लचकदार है, उसके आइटम्स अपने अंदर जॉइंट है तो हमारे बालों में फ्लेक्सिबिलिटी है। जहाँ हमारा आइटम्स बेंड हुआ, ब्रेक हुआ, वहाँ हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वहाँ डैमेजेस शुरू हो जाते हैं। और ये डैमेजेस कहाँ से शुरू होते हैं? क्यूटिकल से। क्यूटिकल ओपन होता है तो वो हर चीज़ बाहर आने लगती है। क्यूटिकल की ओपनिंग्स, हीटिंग, ये सब चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। स्ट्रेटनिंग या फिर केराटिन, इनका प्रोसेसिंग टाइम सेम ही होता है अकॉर्डिंग टू बालों को देखते हुए कि आपका बाल कैसा है, कितने % आपका बाल ड्राई है, कितने % आपका बाल हेना ट्रीटेड है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। प्रोडक्ट बहुत लेस अमाउंट पर लगता है। प्रोडक्ट को लगाने के लिए वही हम नैप से स्टार्ट करते हैं, सेक्शन बाय सेक्शन नैप से ये चीज़ आती जाती है। आप प्रोडक्ट लगाएंगे और फिर उसको ऊपर से नीचे एमल्सिफाई करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट रूट से 1 सेंटीमीटर नीचे लगता है। कभी भी स्ट्रेटनिंग या केराटिन इसका प्रोडक्ट रूट्स में नहीं लगता। ये चीज़ें रूट से 1 सेंटीमीटर आप छोड़ के और फिर इसकी एप्लीकेशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू जब आप पूरा ऊपर तक आ जाएंगे, पूरा आपने अप साइड कर दिया, आप इसको अपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। उसके बाद आपको हर 15 मिनट में बालों को चेक करना है। इसकी इलास्टिसिटी चेक करनी है, इसकी सारी चीज़ चेक करनी है कि कहीं से ब्रेकआउट नहीं हो रहा, कहीं से ऊपर तो नहीं चढ़ रहा। आपको नीचे से, इसके मिड में से और फिर इसके स्कल्प रूट से, तीनों चीज़ों को चेकआउट करना है। चेक करके और फिर आपको
उसके हिसाब से आपको रखना है। जहाँ आपको लगता है कि मेरे क्लाइंट का बाल डैमेज हो रहा है, जहाँ आपको लगता है कि वो ब्रेकेज हो रहा है, आप उसको फ़ौरन शिक पे ले जाके और रिंस आउट करें। अदरवाइज़ इसका प्रोसेसिंग टाइम 30 मिनट्स है। आप 30 मिनट्स रख के और उसके बाद आप रिंस आउट करें। रिंस आउट आपको बहुत ही अच्छी तरह से करना है। रिंस करते वक्त कम से कम आपको 20 to 25 मिनट्स तक अच्छी तरह से पानी से उसको फ्लो देना है। आपका जितना प्रेशर फ्लो होगा उतना प्रोडक्ट ऊपर से नीचे रिंस आउट हो जाएगा। प्रोडक्ट रहना नहीं चाहिए बालों में। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर तो आप चाहते हैं कि मेरे इस प्रोडक्ट में थोड़ी सी शाइनिंग आए, थोड़ा सा अच्छा है, तो आप उसी प्रोडक्ट का या अकॉर्डिंग टू बालों को देखते हुए कि उसकी ड्राइनेस कितनी है, कोई भी मास्क, प्रोटीन मास्क लेके उसकी एप्लीकेशन करेंगे। ये सब एप्लीकेशन आपकी शेंक में होगी, गीले बाल पे आप एप्लीकेशन करेंगे, ऊपर से नीचे लगाएंगे, अच्छी तरह से एमल्सिफाई करेंगे और उसके बाद उसको रिंस आउट करेंगे। याद रखिएगा, प्रोटीन मास्क जब आप लगा रहे हैं उसको भी आपको फाइन तरीके से निकालना है। उसके बाद आप दोबारा ड्राई करेंगे। 100% ड्राई होने के बाद आप इसकी स्ट्रेटनिंग करेंगे। स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस भी यही होगा कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली बालों को देखते हुए अपने स्ट्रेटनर का टेम्परेचर कंट्रोल करना है। टेम्परेचर हमारा 170 से स्टार्ट होता है और 210 तक। अगर बाल आपका एक्सेप्ट करता है तो आप 200 पे रखें। अगर आपका बाल डैमेज है तो आप 170 पे करें। करके फुल स्ट्रेटनिंग करके आप उसको न्यूट्रलाइज़र लगाएं। न्यूट्रलाइज़र लगा के आपको न्यूट्रलाइज़र 20 to 25 मिनट्स रखना है। उसके बाद आप उसको रिंस आउट करें, दोबारा प्रोटीन लगाएं और फिर प्रोटीन रिंस आउट करके अपना बाल ड्राई करें। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आप जब भी कोई क्लाइंट को बिठाएंगे सीट पे, आपको फर्स्ट थिंग उनको इमेजेस दिखा के काउंसलिंग करनी पड़ेगी। आपके बाल में 50% रिजल्ट आएगा, 60% रिजल्ट आएगा, बट 100% रिजल्ट नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब चीज़ समझ आई होगी और आपको इसके मतलब कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस मैंने लिख दिया है, आपको याद होना चाहिए। लेकिन आप एक और चीज़ भी करेंगे, आप अपने क्लाइंट को ज़रूर बताएंगे कि पोस्ट केयर क्या है, क्योंकि पोस्ट केयर अगर वो नहीं करेंगे तो बालों में वही ड्राइनेस आएगी। इनको सल्फेट फ्री शैम्पूज़ यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। इनको एवरी मंथ सैलून्स आके केराटिन या प्रोटीन ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि हमारे पास लोग बोलते हैं मैंने घर में प्रोटीन लगा लिया है, बस वही काफ़ी है। दैट इज़ नॉट इनफ। क्यों कि हम जब सैलून्स में प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हैं ना, हम लोग उनको ड्रायर या फिर हुड पहनाते हैं। हुड यानी जो कैप होती है, हीटिंग कैप जिसको हम हुड बोलते हैं, ड्रायर हुड या हीटिंग कैप, तो हम लोग उनको वो पहनाते हैं, मास प्रोटीन्स लगाते हैं। और हम लोग डिफरेंट कंपनीज़ के प्रोटीन्स लगा के उनका क्यूटिकल खोल के उसमें वो दोबारा डिपॉजिट करते हैं और फिर उसको दोबारा सीलेंट करके हम उसको क्लोज करते हैं। ये प्रोसेस सिर्फ सैलून प्रोसेस होते हैं और ये आपको नेसेसरी होते हैं। अगर आप वंस इन अ मंथ स्ट्रेटनिंग या केराटिन के बाद आके प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका बालों में शाइनिंग, सॉफ्टनिंग और हेल्दी रहता है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि हमारा बाल ये सब चीज़ें करने से ग्रे कवरेज हमारा जो है हमें प्रॉब्लम करता है और हमने स्ट्रेटनिंग करने के बाद ग्रे कवरेज को अगर 15 डेज़ के बाद दोबारा डाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट निकल जाता है, हमारे बालों में ड्राइनेस आ जाती है। उसके लिए आप सैलून जाएंगे और ग्लॉसिंग ट्रीटमेंट करवाएंगे, ठीक है। इट्स डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट। आप क्लाइंट की काउंसलिंग करेंगे कि आपको कलर के साथ ग्लॉसिंग ट्रीटमेंट चाहिए या आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट चाहिए। दीज बोथ आर डिफरेंट। प्रोटीन ट्रीटमेंट अलग चीज़ है, ग्लॉसिंग ट्रीटमेंट अलग चीज़ है। लेकिन इन दोनों ट्रीटमेंट्स को आपको वंस इन अ मंथ सैलून जाके करवाना ही है। अगर आप ये करवाते हैं तो आपका बालों में इलास्टिसिटी अच्छी होती है, बालों में वॉल्यूम आता है, बालों में शाइनिंग आती है, उसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो स्मूथ एंड शाइन रहती है। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको सब अच्छा लगा होगा और काफ़ी क्लियर हो गया होगा।
आपको कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट प्रॉब्लम नहीं आएंगे। आपके पास जो क्वेश्चंस थे कि मेरे एक दोस्त ने करवाई, उसकी तो 100% रिजल्ट है, तो वो सब फेक है। 100% रिजल्ट सिर्फ वर्जिन हेयर में आता है। बोटॉक्स, केराटिन, रिलैक्सिंग, स्ट्रेटनिंग, दीज 4 आर सिमिलर प्रोडक्ट। ये एक ही प्रोडक्ट है जिसको 4 कंपनीज ने 4 अलग अलग नाम देके, बल्कि मैं ये नहीं कहूँगी कि कंपनी, जिसको हमारी मार्केटिंग ने, क्योंकि हमारे पास यही चीज़ें जो दिखता है वो बिकता है। मार्केटिंग हमारी जितनी अच्छी है, हम वो चीज़ इतनी अच्छी यूज़ करते हैं, लेकिन इनका जो बाउंडिंग्स, इनके जो केमिकल्स, इनकी जो चीज़ें हैं, वो सब यही है, एक ही फार्मूला से बनी हुई है। ये हमारी ब्यूटिशियंस को अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारी ब्यूटिशियंस को इसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से एक पावर होना चाहिए कि वो देखते ही डिसाइड कर दें कि इनके बालों में क्या होगा, और फिर हमारे कस्टमर को या हमारे क्लाइंट की काउंसलिंग करें, बैठें, उनको समझाएं। नहीं समझ में आता, इनको इमेजेस दिखाएं। आपके बालों में इतने % डेंट रहेगा, आपका बाल इतने % सही होगा, आपके बालों में इस तरह से होगा, शाइनिंग आ जाएगी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, एक ड्राइनेस, एक रूखापन होगा। उसको आपको एवरी मंथ प्रोटीन ट्रीटमेंट से सेटिंग में लाना पड़ेगा। आप उनको अच्छी काउंसलिंग करेंगे, आपका क्लाइंट हैप्पी होगा, आपका क्लाइंट बहुत हैप्पी होगा, और वो रीबैक होके आपके पास आएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। बल्कि आप लोगों ने इतना अच्छा सुना, और जिस तरह से कल काफ़ी लोगों के क्वेश्चन से जो मैं पहले आंसर कर चुकी हूँ, तो आप लोग आज भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कल की मेरी क्लास होगी वो हेयर स्ट्रक्चर पे होगी, कि व्हाट इज़ हेयर, हेयर क्या है, हेयर का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीज़ें। तो उम्मीद करती हूँ कि ईद से पहले आपको हेयर और स्किन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज दे सकूँ। थैंक यू सो मच।